डायरेक्ट ऑन फ्रंट कैमरा लाखों भीड़ के बीच अगर आप ऑब्ससीनिटी करते हो, नहीं तो अगर अचानक आपको कोई मुझे ही टच करेगा, दूंगी एक थप्पड़ उठा के तुरंत। अगर आप एक्टिव रहेंगे तब बिल्कुल बिल्कुल भोजपुरी को बदनाम करने में तो प्रमोद प्रेमी यादव जैसे तमाम सिंगर में पानी तोहरा और लागी हो जानू ये कुछ तो पुंजिया लोग है ना, इस पर एक्शन, लीगल एक्शन मुझे लेने का मन ही नहीं करता एक तरह से। पूछे क्यों? कीचड़ में आप पैर मारेंगे तो कीचड़ आपको पड़ेगा। एक लॉ स्टूडेंट बाद में, पहले मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, एक महिला हूँ, एक आजाद नागरिक हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर है हिम्मत, जातिवाद नहीं करते हो तो बनाओ। जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री आज कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है, प्रमोद प्रेमी यादव भोजपुरी के एक जाने माने सिंगर हैं, अपने ही स्टेज पर जो है महिला डांसर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कहीं ना कहीं उनके प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं। कैसे देखते हैं? कहीं ना नहीं, कहीं आप फिर से वही बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं किए, वो किए हैं। मैंने वीडियो देखा है। तो ये जो उन्होंने कर दिया, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ये ऑब्ससीनिटी है, और ऑब्ससीनिटी इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी 1860। ठीक है, धाराएं अभी मैं अपडेट नहीं हूँ इसलिए नहीं बता पा रही हूँ, मैं इस पे अपडेट होंगी, और जो भी इसमें करंट जजमेंट होगा वो सारा मैं आज रात भर में स्टडी करके आप लोगों को एक बात कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, प्रमोद प्रेमी यादव ने कहीं ना कहीं उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश किया भी है, जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। क्या जो साथ में जो डांसर थी वो क्यों नहीं विरोध कर रही थी उसका? वो भी गलत है। बोथ आर रॉन्ग हियर, यस, क्योंकि दोनों ने कमिट किया है ऑफेंस, क्योंकि यहाँ लड़की भी अपनी सहमति जता रही है। नहीं तो अगर अचानक आपको कोई मुझे ही टच करेगा, दूंगी एक थप्पड़ उठा के तुरंत। अगर आप एक्टिव रहेंगे तब। बिल्कुल एक्टिव क्या, अगर ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, रिएक्शन होता है, और ऐसा नहीं है एक्शन का रिएक्शन कहीं ना कहीं होता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे एक जो वीडियो मैंने देखा है उसमें एक रिएक्शन है, वो तुरंत चौंक गई कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। वहाँ पे वो कहीं ना कहीं शर्मा रही थी, वो वीडियो मेरा साइड में चल जाएगा, वो कहीं ना कहीं शर्मा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं यही देखा जाता है कि जिस प्रकार से वहाँ किया गया, क्या वहाँ पर तुरंत उसको एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अगर कोई भी इलीगल एक्ट करता है, उसको तुरंत वहां पे जवाब दो, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आपके साथ ऑफेंसेस बढ़ते रहेंगे। हम लोग हर दिन अपने क्लाइंट से मिलते हैं, कोई अपराधी होता है तो कोई आरोपी होता है, तो कोई अपराध नहीं किया होता है, तो हम लोगों को समझ में आता है अगर आप एक बार एक्शन नहीं लोगे तो आपके ऊपर ना लोग चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। तो हम इसीलिए ना कानून बना है। तो यहाँ पे लोग खुद में एक्शन लेने लगते हैं। मैं हर किसी को बोलती हूँ, कानून बहुत प्यारा सा एक हमारे बीच एक प्रोसीजर रखा गया है कानून के द्वारा, उसको आप अपनाइए। एक प्यारा सा प्रोसीजर है जिसमें लोग तंग हो जाते हैं। रूपम, आप एक लॉ की छात्रा हैं, सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं होता है, लोग ये चाह रहे हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ भोजपुरी हमारा कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। जैसे कि आप देखिए ना, शारदा सिन्हा जी को देखिए। शारदा सिन्हा जी हमारी जो सिंगर हैं, हमारी बिहार की, छठ के गीत हम किनका सुनते हैं? शारदा सिन्हा जी का सुनते हैं। आप देवी का ले लीजिए, देवी जी का जो गीत है, देवी सिंगर देवी, उनका दुर्गा पूजा का गीत ले लीजिए, कल्पना का ले लीजिए, कल्पना का ले लीजिए, ये सारी जो गायिका हैं इनका सुनिए। लेकिन डायरेक्ट ऑन फ्रंट कैमरा लाखों भीड़ के बीच अगर आप ऑब्ससीनिटी करते हो, दैट इज रॉन्ग। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात सामने ये आ रहा है कि कोई एक बार गलती कर सकता है, प्रमोद प्रेमी वहां 2 बार ये काम करते हुए देखे जा रहे थे। और आपको भी पता है कि पहले भी लताड़ लगाई हुई मैं इनको। पहले तो ये किसी महिला का डायरेक्ट लाइफ बर्बाद करने चले थे इनके भाई साहब जो एग्जैक्टली नहीं, तो अब उसको मैं उजागर नहीं करूंगी, क्योंकि वो अब सुलट चुका है, तो फिर से क्यों किसी के लाइफ में, है ना, उसको मैं बिल्कुल नहीं उजागर करूंगी, और ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, जो खुश है अब देनी तो मेरा है, ये आपको भी पता है। कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा कहीं योगदान, ना कहीं नहीं, आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं साफ बोलूंगी, मेरा ही योगदान है। और कल वैलेंटाइन डे था, ब्लैक डे था। हालांकि मैं वैलेंटाइन डे को प्रमोट नहीं करती, मैं ब्लैक डे को प्रमोट करती हूँ, लेकिन उस बच्ची ने वैलेंटाइन डे भी मनाया अपने हस्बैंड के साथ, और नाउ शी इज प्रेग्नेंट। हाँ बिल्कुल, और अपने ससुराल में है, और उसी लड़के के साथ है। लेकिन मैंने लेकिन योगदान क्या रहेगा? योगदान नहीं है, मेरा कर्तव्य था, मेरा कर्म था, और मैंने अपने कर्म को ईमानदारी से निभाया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। ये कर्म और धर्म कब आप निभाएंगे, जो हमारा भोजपुरी कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है? इतना बड़ा आप काम कर रही हैं, इस पे कब आप एक्शन लेंगे, ये बताइए। देखिए, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि
ये कुछ तुटपुंजिया लोग है ना, इस पर एक्शन, लीगल एक्शन मुझे लेने का मन ही नहीं करता एक तरह से। पूछे क्यों? कीचड़ में आप पैर मारेंगे तो कीचड़ आपको पड़ेगा। इसीलिए मैं थ्रू मीडिया मैं इन लोगों को चेतावनी देती हूँ। अदरवाइज ज्यादा ये लोग करेंगे तो मजबूरन मुझे इन पे केस करना पड़ेगा। बिल्कुल भोजपुरी को बदनाम करने में तो प्रमोद प्रेमी यादव जैसे तमाम सिंगर जो कि अश्लीलता को परोसते हैं, वो सिर्फ भोजपुरी को ही नहीं, वो बिहार को भी गंदा कर रहे हैं। दैट्स वाई। बाकी इसमें ज्यादा कुछ जो डांसर थी वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रही है। क्या करना चाहिए था उसको उस टाइम पे? वहीं पे थप्पड़ खींच के लगाना चाहिए था। अदरवाइज मैंने देखा है रिएक्शन आया है, वो भी शॉक्ड हो गई इस तरीके से की है कि ये क्या। लेकिन फिर एक मीडिया वाले, मैंने तो नहीं देखा, एक मीडिया बंधु ही बता रहे थे कि शायद वापस से रिएक्शन में प्रमोद प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। हाँ, ये भी देखा जा रहा था कि जैसे ही प्रमोद प्रेमी कहीं ना कहीं उसके प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, वो महिला डांसर भी कहीं ना कहीं उनके प्राइवेट पार्ट को टच करने की तो बोथ आर लाइबल। सिर्फ यहाँ पे पुरुष नहीं, महिला भी आज महिलाओं को शर्मसार करने में बहुत आगे है। तो ऐसी महिलाओं का भी हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पुरुष को आजादी अब महिला ही देने लगी है। बिल्कुल। कुछ महिला वो जानबूझ के महिला ही कहीं ना कहीं कह रही कि आप ऐसा हरकत कीजिए। बिल्कुल हो सकता है, यही अब क्या कहेंगे इसको। वहीं पे खींच के उसको थप्पड़ मारना चाहिए था। वो तो रिप्लाई में वो क्या कर रही है, आप चीजों को समझिए। एक ही कहीं ना कहीं आपसे भी ये जानना चाहेंगे, क्या अगर ऐसा कोई हरकत करता है तो उसमें कौन कौन सा लॉ लग सकता है? रूपम, देखिए, मैं अभी इस पे अपडेट नहीं हूँ, टू बी फ्रैंक, क्योंकि ऐसा केस अभी तक नहीं आया था, तो मैं इस पे कभी उतना ध्यान नहीं दी पाई। क्योंकि इतना केसेस है, मैट्रिमोनियल केसेस, डाइवोर्स केसेस, और ये प्यार में धोखा खाने वाले केसेस, रेप केसेस, ये कहते हैं ना, जैसे जैसे आपके पास केसेस आते हैं वैसे वैसे आप अपडेट होते जाते हो। और जो एग्जाम बेसिस था, तो एग्जाम में भी मेरा ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो मैंने भी नहीं पढ़ा। लेकिन अब इसको मैं बारीकी से पढ़ूंगी, और करंट जजमेंट जो होगा मैं उसको भी पढ़ने का काम करूंगी। जो ऑडियंस थे, ऑडियंस का कुछ रिप्लाई आता भी नहीं है वहां पे कि हाँ आपने गलत किया, ये गलत हरकत है, और लगता है ऑडियंस वहां का मजा ले रहे थे क्या? बिल्कुल, यहाँ पे ऑडियंस का, अगर मैं सामाजिक मुद्दों की बात करूँ तो यहाँ ऑडियंस को सबसे बड़ा मैं दोषी मानूंगी। अगर इस मोहल्ले में मैं खड़ी हूँ और अगर मैं हल्ला गुलाल करती हूँ और यहाँ के लोग मुझे नहीं रोकेंगे, तो मैं हर दिन यही करूंगी। यहाँ के जनता खुद बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल जनता इसमें सबसे बड़ी, जनता का जो है इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले है, और जनता को ही अवेयर होना पड़ेगा। नहीं तो आप देखिए ना, जनता को देखिए, सत्ता बदल जाती है, इनका सरकार नहीं आएगा तो उसको गाली देंगे, उसको गाली देंगे, और होगा तो बीच सभा में आके चप्पल भी उठा के मार देंगे। लेकिन प्रमोद प्रेमी को चप्पल उठाए के क्यों नहीं मारा इन्होंने? यही बात, क्या रूपम यहाँ भी जातिवाद होगा? लग रहा है कि प्रमोद प्रेमी यादव है तो यादव का पक्ष कभी उनका विरोध नहीं करेगा। अभी एक भी आया है, एक भी करने। मतलब अगर यही पवन सिंह करते तो कहीं ना कहीं विरोध होता है। बिल्कुल हो जाता है, तुरंत हो जाता है, एकदम होता है। हम तो यही कहते हैं कि यहाँ जातिवाद का मैटर आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर जातिवाद का मैटर नहीं है तो कहिए विकास राज से बनाएगा वीडियो, है हिम्मत, बोलिए। अच्छा, आप चाह रही हैं कि वो इस पे वीडियो बनाए? बिल्कुल बनाए। अगर वो सच में सही है तो। बाकी अगर गलत है तो उस पे भी केस हुआ है, ये बताइए। हम विकास राज की बात नहीं करते। क्या बोल रहे हैं? आप एक लॉ स्टूडेंट, बाद में पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक महिला हूँ, एक आजाद नागरिक हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर है हिम्मत, जातिवाद नहीं करते हो तो बनाओ। क्या जो प्रमोद प्रेमी यादव ने किया है, क्या उस पे जातिवाद होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जातिवाद से उठकर हमारा एक धर्म है, जात है, वो है इंसानियत का।